मैया से और बोले ग्वाल बाला यमुना में कूदो मैया तेरो न दुलाला। जो इतने वचन सुने तो मैया के होश उड़ गए। मैया बिलक बिलक करके रोने लगी, कन्हैया कन्हैया तुम्हारे बिना जब बूढ़ी मैया कैसे जिंदा रहेगी। कन्हैया तुम कहाँ चले गए, तुम जल्दी आ जाओ। और लोगों बूढ़ी मैया यशोदा भाग खड़ी भई, भागती वही चली काली देह के किनारे पछाड़े खाड़ कर रोने लगी। नंद बाबा भी बिलखने लगे हैं, श्रोता बंधुओं सभी वृंदावन के लोग आकर के रोने लगे हैं। बड़े भैया बलराम मैया यशोदा को समझा रहे, मैया काय को रो रही, अरे क्यों रो रो करके मरी जा रही है। तेरे कन्हैया कोई ऐसो वैसो बालक ना है, तेरे यानी आने की कुछ आशा है तो बेग शाम को बुलवा दे, या ढकेल यमुना जी में मोहन तक तू पहुंचा दे। कहने लगी मैया यशोदा लाला, अगर कन्हैया के आने की जो आशा है तो जल्दी से बुलवा दे, और अगर जो कन्हैया ना आए तो मुझे भी काली दे में ढकल दे में जिंदा नहीं रहूंगी, मैं अपने कन्हैया के पास जाऊंगी। उसी समय बड़े भैया बलराम मैया यशोदा को पकड़ के बैठ गए और समझाए रहे। और कन्हैया काली दे के अंत स्थल में जाकर के पहुंचे, जहां मौत भी पन्हा मांग रही है। कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है और चारों नागनियां जाग रही है। जो एक नागन ने देखो कहने लगी, दूरी भावते हुए मोहन ने हाथ दिया, बंद हो गई, फुसकारे बंद हो गई। कालिया नाम को पेट फूलन लगो पेट, और बाकी सांस रुकन लगी श्वास, रुक गई सांस बद काम उठा, वह बंदा भाई प्राण भाई, बह चलो खून बांगे मुँह से यमुना की धारा दान भाई।
कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया, मुंह से खून बहने लगा। नागनिया कहने लगी हैं बहना अब तो पति के प्राण गए। सोई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरे पति को न मारो, मेरे पति के प्राणों की भीख दे दो, प्राणों का प्राणदान दे दो। तो भगवान कहने लगे तुम तो अभी अपने पति की रागनी सुना रही थी, अपने पति की ताकत सुना रही थी, अब प्राणों की भीख मांग रही हो। नागनिया कहने लगी प्रभु हमें क्या पता, आप तो भगवान हो, अंतर्यामी हो, मेरे पति को न मारो। तो भगवान बोले चिंता मत करो, अब हम तुम्हारे पति को नहीं मारेंगे और तुम्हारे पति का प्राणदान दे रहा हूं। लोगों उसी समय भगवान बोले हे कालिया नाग, अब तुम ऐसा करो इस काली देह को छोड़ करके यहाँ से भाग जाओ और रमणक द्वीप पर जाकर के निवास करो। तो उसी समय कालिया नाग कहने लगा प्रभु वहां पर तो गरुड़ रहते, मेरा भक्षण कर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे पैरों के चिन्ह तुम्हारे सिर के ऊपर बन जाएंगे, तो कभी भी गरुड़ तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो कालिया 16 सिंगारा तले थार चमकनी सारी, अरे गोवर्धन की पूजा की कर दीनी तैयारी। सुदासी महादानी और संग में आया जोई रही है सुदासी महादानी। मैया यशोदा रोहिणी नंद बाबा कृष्ण बलराम चले हैं, सभी वृंदावन के लोग चले हैं पूजा के लिए। चली रे पूजन नो मैया रे, चली रे पूजन नो मैया रे, हे मान तो नाय कन्हैया चली पूजन नो मैया रे, चलिया पूजा नो मैया रे। अरे ले भगवान चली है गोपियां, भगवान चली है गोपियां, भगवान चली है गोपियां, भगवान चली है गोपियां। अब संग बलिदाऊ भैया चली रे पूजा नो मैया रे, चली रे पूजन नो मैया रे। अरे संग बलिदाऊ भैया चली पूजन नो मैया रे, चली पूजा नो मैया रे। भक्त पूजा करने के लिए सभी लोग
वह चीता जब मरने को आता है बाकी स्वयं पंख जब आते हैं। श्रोता बंधुओं देव राजेंद्र कहने लगा वाह भाई वाह बाबा नारायण मैं समझ गया वो कन्हैया अंधों में काना राजा बना बैठा है। अब मैं कन्हैया को अच्छी तरह से सोने नहीं दूंगा और वृंदावन के ऊपर इतनी वर्षा करेंगे नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। मसलाएं आती है चर चर कर पेड़ गिर रहे हैं और मसलाएं आती है। वृंदावन के ऊपर वर्षा होने लगी सभी लोग परेशान हो गए 49 पवन सन्नाने लगे। भक्तों सभी लोग परेशान हो गए नंद बाबा के पास में भाग करके आए बाबा ये क्या हुआ अब तो देव राजेंद्र नाराज हो गया पानी बरस रहा है पानी बरस रहा है मकान बैठ जाएंगे खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी हम खाएंगे क्या रहेंगे कहाँ। उसी समय भगवान कन्हैया ने नंद बाबा ने भगवान कन्हैया को बुलाया कहने लगे नंद बाबा हे कन्हैया तुमने अच्छा नहीं किया अब बताओ इंद्र नाराज हो गया पानी बरस रहा है। लोगों उसी समय भगवान